कल मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि पिछले 3 से 4 साल में देश में करीब 8 करोड़ नौकरियों का निर्माण हुआ। साथ ही अपने दावे को हथियार बनाकर प्रधानमंत्री ने रोजगार को लेकर विपक्ष के सवालों पर पलटवार किया। हालांकि खड़गे ने ट्वीट से कई सवाल किए और प्रधानमंत्री से पूछा कि आखिरकार एनटीए को लेकर क्यों नहीं प्रधानमंत्री कोई जवाब देते। लेकिन अब इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया। सवाल है कि नौकरी को लेकर कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ। क्या आने वाले चुनावों में ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है? आज दंगल में बहस इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन पहले इस पर छिड़े राजनीतिक युद्ध का दिखाते हैं आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट। चंद दिनों पहले ही भरूच से आई इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया था। महज 25 लोगों के लिए नौकरी का विज्ञापन निकला था, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पहुंचे जरूरतमंदों की भीड़ ने वहां व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल दागा तो जवाब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मुंबई में दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, लेकिन उसी कार्यक्रम के संबोधन में विपक्ष को रोजगार के नाम पर आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ नई नौकरियों का हवाला दिया और ये भी कहा कि आंकड़ों ने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। हालांकि पीएम मोदी के दावे के ठीक बाद विपक्ष ने भी मोर्चा खोला और अगुवा बने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने ट्वीट में लिखा, कल आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का माया जाल बुन रहे थे। एनटीए से धांधली, पेपर लीक और घोटाला कराया गया और एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने का और युवाओं के भविष्य को तंग तबाह करने का बीड़ा बीजेपी आरएसएस ने उठाया है। हमने एनआरए का मुद्दा पहले भी उठाया था, पर मोदी सरकार मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। पीएम मोदी ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन उनके दावे पर सत्ता और विपक्ष में घमासान छिड़ गया। खासकर बीजेपी और कांग्रेस ने नौकरी और रोजगार को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हमला बोल दिया। पूरा विश्व आर्थिक मंदी में, उदासीनता में, पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। 2023-24 में प्रधानमंत्री मोदी जी के अनथक प्रयासों से, मेहनत की प्रकाष्ठा से देश में 4 करोड़ 67 लाख नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। अब भारत रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई अलग अलग योजनाएं, स्टैंडर्ड स्टार्टअप, स्किलिंग, जिसके माध्यम से रोजगार की नई ऊंचाइयां मिल रही है। पिछले 10 साल में मोदी साहब आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप क्या करेंगे? आपने लोगों को 2 करोड़ हर साल नौकरियों का वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया। आपने देश के अंदर और बहुत सारे वादे किए थे, कीमतें कम करने का वादा किया था। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है। बुलेट ट्रेन का वादा किया था, आज तक पूरा नहीं किया। काला धन लाने का वादा किया था, वो आपने पूरा नहीं किया। हर एक आदमी को 15 लाख उसके अकाउंट में डालने का वादा किया था। कैसे आपके ऊपर भरोसा कर ले? आप सिर्फ बातें करते हैं, नारे देते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते। मुंबई के संबोधन में पीएम मोदी ने दलील दी कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रोजगार पैदा होता है और इसकी गति बढ़ने से रोजगार निर्माण भी बढ़ रहा है। वहीं विपक्ष का सवाल है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ। मौजूदा तारीख में सवाल नीट परीक्षा, एनटीए, पेपर लीक और धांधली को लेकर भी विपक्ष उठा रहा है, जिसका जवाब देना सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर से कम साबित नहीं हो रहा है। और इसी बीच 8 करोड़ नौकरी के दावे ने सियासी घमासान की आग को और हवा दे दिया है। आज तक